हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। तो फिर से आ गई हूँ एक नई और फ्रेश रीडिंग के साथ। और ये जो रीडिंग होगी कार्मा रीडिंग है। तो कार्मा क्या होता है? कार्मा जो हम करते हैं, जो हम सोचते हैं, जो हम समझते हैं, वही कार्मा है। जो करते हैं वही कई गुना ज़्यादा जो बढ़ के आता है। ठीक है, तो अच्छा करेंगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करेंगे तो जो जैसा करेगा। तो देखिए, क्या आप लोग ऐसे हैं जो आप लोग परेशान हो रहे हैं, दुखी हैं, कष्ट में हैं। आप आपको लगता होगा यार हम इतने परेशान क्यों हैं, इतने कष्ट में क्यों हैं, आखिर मेरे साथ ही ये सब चीज़ें क्यों होता है, औरों के साथ क्यों नहीं होता है। अच्छा, सेम थिंग, वो भी उतना किया, मैं भी इतना की हूँ, वहाँ चला गया, मैं चली गई, मैं यहाँ क्यों हूँ। तो पिछले जन्म का भी कोई लेन देन होता है जिसको हम चुकता कर रहे होते हैं, या फिर आप किसी एग्जाम्स में हो, किसी स्पिरिचुअल जर्नी में है, जो आपका टेस्ट लिया जा रहा है, एग्जाम्स लिया जा रहा है, सारे दुष्ट लोगों को आपके सराउंडिंग में खड़ा किया गया है। तो क्या आप ऐसे दुष्ट लोगों के बीच में खड़े हैं? तो अगर खड़े हैं तो समझ लीजिए कि देखेंगे कि जो लोग भी आपको सता रहे हैं, तड़पा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, चीज़ों को छीन रहे हैं, उनकी आज की क्या कुछ एनर्जी है। तो अपडेट है, कार्मा अपडेट रोज़ आती हूँ लेके। तो आज देखते हैं, कलेक्टिव और जनरल रीडिंग होगी। तो जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना आपके सिचुएशन से मैच करे उतना लीजिए, बाकी को जाने दीजिए। जो नहीं मैच कर रहा है वो किसी और को मैच करेगा। कलेक्टिव्स है, सब लोगों का मिला के है, तो कुछ करेगा, कुछ नहीं भी कर सकता है, 100% भी कर सकता है। ठीक है, तो बस ओपन माइंड करके देखिए और पॉजिटिव रहिए। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन लेने के लिए पर्सनल रीडिंग आप बुक करें, किसी से भी करें जहाँ की आप कंफर्ट हैं। ठीक है, तो ऐसा लगता है कि आपके हेटर्स एक्सपोज हो गए हैं। ठीक है, पहला कार्ड वही अभी मेरे को नज़र में आया। आपके हेटर्स जो है काफ़ी जो है एक्सपोज हो गए हैं, और उसके बावजूद भी वो नहीं सुधरे हैं। आप जानते हैं कि आपके हेटर्स कौन है, ऐसा कुछ फील हो रहा है। तो उनका बैड टाइम, बैड कर्मा का फल जो है उनको मिलने लग गया है, क्योंकि कार्ड वैसे नज़र आ रहे हैं शफल करते हुए मुझे। तो और बताइए यूनिवर्स, परमात्मा, मालिक, डिवाइन टुगेदर 7777 के जो कलेक्टिव्स हैं, इनके जो हेटर्स हैं, दुश्मन हैं, विरोधी हैं, जो भी बुरा चाहते हैं, बुरा करते हैं, अनवांटेड, ये लोग बुरा करते भी नहीं है फिर भी वो बुरा करते हैं, बुरा चाहते हैं। तो ऐसे हेटर्स कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ उनके लाइफ में हो रहा है, प्लीज़ बताएं। और क्यों हो रहा है, क्या चाहते हैं, क्या है। जैसा आप देंगे मैसेजेस डाउनलोड, वैसे मैं व्यूवर्स को बता दूंगी। ओके, और अच्छा ये भी है। ओके, और बताएं कहाँ से हेटर्स गुजर रहे हैं। ओके, तो मैंने बोली खाने पीने की तंगी हो रही है, देखिए। ऑब्जर्वेशन। ओके, एक और रोल लेंगे ना, एक और लाइनिंग लेंगे। यहाँ पे कुछ आया है क्या? अरे यार, नहीं नहीं नहीं, ये रिवर्स में है। और बताइए, और बता दें, 2-4 कार्ड और दे दें। कहाँ से गुजर रहे हैं, क्या कुछ हो रहा है उनके साथ में, हेटर्स के साथ में। ओके, और बताएं। ओके, बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी जो है सर्वाइवल की है। तो जो लोग ऐश करते रहते हैं, आपको सरवाइव करवाते आए हैं, कहीं बुरे जगह से आपको छीनते आए हैं, बहुत मुश्किल से आप सरवाइव करके निकले थे। सरवाइव समझ रहे हैं, मतलब जीना दुश्वार कर दिए थे, बड़ी मुश्किल से निकलते आए थे। आपको तन तनहा अगर अकेले किए थे। और पहले आप लोगों के साथ क्या हुआ है वो सब बता देती हूँ, फिर हेटर्स के साथ क्या हो रहा है वो सब बताती हूँ। ठीक है, ताकि आपको पता चलेगा कि आपको मैच कर रहा है या नहीं मैच कर रहा है। ठीक है, तो जो लोग के पर्सन, या यहाँ पे पर्सन भी आ रहा है फ्रीडम, मतलब लवर टाइप के जो पर्सन थे, जो फ्लावर्स लेके ये जा रहे हैं, तो क्रो है, बट यहाँ पर्सन की एनर्जी है।
तो जो लोग भी आपको छोड़ के डीच करके किसी और के पास चले गए थे, काफ़ी ब्यूटीफुल हैंडसम थे, आपको नीचे दिखाते रहते थे, वो आपको एक जगह पे बांध के कैद करके रखेंगे और निकल के चले जाएंगे कहीं भी। और आपको बहुत ज़्यादा दुख दिए थे, परेशान किए थे, तो आप बहुत मुश्किल से सर्वाइव करते थे। आप जहाँ भी जाते थे लोग आपकी जो है नकल करते थे और वो ऐसा सिचुएशन में आपको डाल कर दिए थे, आपकी चीज़ें छीन ली जाती थी, आपको बिल्कुल अकेले में, जैसे मैंने बोली, अकेले में डाल दिए गए थे, कर दिए गए थे, तो आपका ग्रोथ रोक दिए गए थे, ग्रोथ नहीं होने देते थे। तो इस वक्त जो है ये आइसोलेशन में जा रहे हैं। क्यों? इनका ग्रोथ रुक गया है, ठीक है, ये सरवाइव कर रहे हैं, इनकी चीज़ें छीनी जा रही है, जो इनको पसंद नहीं है, जो इनका काफ़ी प्रिय चीज़ था वो इनसे छीनी जा रही है, ठीक है। तो आपका प्रिय चीज़ आपके प्रियजन आपसे छीन लिए थे, आपको खाने पीने की बड़ी किल्लत किए हैं, दिक्कत दिए हैं, जाल बुझाए थे, आपको बांध के रखे थे किसी भी जगह पे, आपका जो बंधक बना के रखे थे सोच पे, ब्लैक एनर्जी से किसी भी तरह का यहाँ पे मैनिपुलेटिंग करके जाल जो बिछाए हुए थे। और हमेशा आपको कोई एनर्जी से, किसी भी चीज़ से ऑब्जर्वेशन, हर एक मिनट का खबर रखना आपके बारे में। तो इस वक्त जो है इनका भी बाप इनसे मिल चुका है, मैं इनकी भी नकल लोग कर रहे हैं, इनकी पसंद चीज़ें छीन रहे हैं, ये आइसोलेट हो गए हैं, समाज को फेस नहीं कर पा रहे हैं आपके हेटर्स। तो कार्मा जो है वही मिलता है। तो हेटर्स के लाइफ में क्या गुजर रहा है ये हमने देखा है। तो हेटर्स बिल्कुल अकेले हो गए हैं, बिल्कुल अकेले, जैसे आपको अकेले कर दिए थे तो, और करके छोड़ दिए थे। जो आपकी खूबसूरती थी उसको इन्होंने बदसूरती बना दी थी, ठीक है, और प्रेजेंट करते थे। तो इस वक्त जो है ये काफ़ी अकेले होते हुए नजर आ रहे हैं। इनको पनिशमेंट क्या मिल रहा है? आपकी खूबसूरती को बदसूरती में जो बदलना चाहते थे ये, और आपको अकेले कर दिए थे ताकि आप इनके पीछे पीछे आओ, आप इनके मतलब ये जो बोले उनका करो। आपको खाने पीने को तब मिलेगा जब आप इनसे फ्रेंडशिप रखोगे, कुछ भी करोगे। तो इस वक्त जो है आपका वो जो अकेलापन आपकी ताकत बन चुकी है, और इनका जो फ्रीडम है इनका जहर बन चुका है। क्योंकि आज ऐसे जगह में जाके फंस गए हैं कि इनको खाने पीने की बड़ी किल्लत हो रही है। यहाँ 2 नंबर, नंबर 2, 19, 26, 34 ये आप लोगों को करेगा। जैसे मैच करे ले लीजिएगा 34। तो डरे हुए हैं और किसी भी ऐसे जगह पे जाना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे इनको, इनके बच्चे को खतरा है। तो आपको और आपके बच्चे को अगर इन्होंने किसी भी तरह से खतरा किए थे, आपकी उन्नति, तरक्की, ग्रोथ के, आपके बच्चे को मारना चाहते थे, बहुत लोग, जो लोग गर्भपात कराना चाहते थे, मिसकैरेज करवाए हैं, किए हैं, वो लोग जो है अब अपने लिए जब चीज़ें वहीं पे उजा रहा है तो डरे हुए हैं। उनको लग रहा है कि यार हमारे साथ भी वही सब चीज़ ना हो जो हमने किया था, की थी, ठीक है। तो यहाँ पे बचे हुए थे जो वाटर प्रूफ किसी भी तरह का ढक के रखे थे, हिडन रखे थे चीज़ों को, अब बचना इनका दुश्वार हो गया है, मुश्किल हो गया है। बहुत ज़्यादा दिन तक अपने आप को सेफ नहीं कर पाएंगे क्योंकि जब सेफ, जो इनकी एक शक्ति थी जिससे ये चीज़ों से बच सकते थे, वो चीज़ें जो है, वो जो ढाल जो है कटता हुआ, जाता हुआ, गिरता हुआ और परेशानी में आते हुए चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहे हैं कि जो दिए थे वो रिटर्न आ रहा है। अगर ये सोचे थे कि रिटर्न मेरे पास नहीं आएगा, चीज़ों को कहीं घुमा देंगे, तो अब वो नहीं घूम पा रहा, अब उनको लेना ही पड़ेगा क्योंकि अब और नहीं बच सकते हैं। बैलेंस करना चाह रहे हैं, खाने पीने की आपके हेटर्स को बहुत दिक्कत हो रही है। अब इनके ऊपर जो जाल बिछाए थे, इनके ऊपर कोई और जाल बिछाता हुआ, इनके ऊपर इनका कोई बाप बैठता हुआ, ऑफिस में, घर में, परिवार में, चीज़ें जो दूसरे की संपत्ति, आपकी संपत्ति, आपके बच्चे आपके घर परिवार में आग लगाना चाहते थे। तो इस वक्त इनके बच्चे, इनकी संपत्ति, इनके आशियाना पे, जो आशियाना आ रहा है बार बार, इनके आशियाना पे बिजली गिर रही है। पता नहीं क्यों ऐसा आ रहा है, इनके आशियाना पे बिजली गिर रही है। और जो इनकी सोच थी हमेशा कि नीचे दिखा के ही हम ऊपर दिखेंगे, अगर हम इसको नीचे गिराएंगे तभी हमको मतलब ऊपर उठेंगे, तो वो जो सोच इनको पर भारी पड़ गया। अब इनका जो है अपनी सोच बदलना चाहते हैं, अपने आप को अब सीधा करना चाहते हैं। अपनी सोच बदल रहे हैं कब? जब प्रकृति की मार पड़ रही है तब। तो अपनी सोच बदलते हुए नजर आ रहे हैं। उनको लग गया कि भाई कुछ नहीं हो सकता, अगर दुनिया में जीना है, खाना है, पीना है, जीना है, रहना है शांति से, तो अपनी सोच बदलनी पड़ेगी, वरना सरवाइव करना जिंदगी में बहुत मुश्किल हो रहा है। नंबर की बात करें तो यहाँ पे पहले बता दी थी 34, यहाँ पे है 43, 53, 4, 35 है, 47। बहुत मुश्किल हो रहा है आपके हेटर्स को सरवाइव करना, नहीं कर पा रहे हैं। इनसे इनकी चीज़ें छीन रहे हैं, आप बचा नहीं पाते हैं अपनी चीज़ों को, अपनी आशियाना को, अपने घर को। आइसोलेशन
बहुत छुप के रह रहे हैं, जो बहुत निकलना घूमना फिरना पसंद करते थे, अब जो है अपनी ग्रोथ के लिए, अपनी उन्नति तरक्की ग्रोथ के लिए तड़प रहे हैं। अगर आपका ग्रोथ छीने हैं, किसी भी तरह का इनको इल्यूजन था कि आपको छीन छीन के लेंगे, और तो यहाँ पे जो भी इल्यूजन था, जो भी इनका मैजिक था, मिरर मैजिक अगर कुछ तरह से रहा होगा मिरर, तो अब इनको अपनी शक्ल जो है साफ सुथरा दिखाई दे रही है मिरर पे आने के, कि तुम ऐसे किए हो इसीलिए तुमको ऐसा मिल रहा है। पूरा साफ चीज इनका अपना शक्ल देखते हुए, अगर आपको बहुत ज्यादा इन्होंने गिफ्ट दिया है, कुछ भी चीजें दी है, फ्लावर्स जो लेके उड़ रहे थे, सब यहाँ पे सब ब्लैक मैजिक से क्रिएटेड था, आपके लिए अच्छा नहीं था। इस वक्त जो है आपके अगेंस्ट काम किए हैं, इनको वार्निंग मिली थी बहुत बार, ये नहीं सुधरे हैं, तो इनके जो है कार्मा इनको हिट कर रहा है बुरी तरह से, ऐसी जगह पे ले जाके छोड़ रहा है जहां इन्होंने कभी उम्मीद नहीं की थी। देखो, उम्मीद नहीं की थी, पूरे 10 ऑफ सोर्ट्स वाली, जहां वहां ले जाके छोड़ा है। अब ये किसी से बोल नहीं पा रहे हैं, अपने पेन को छुपा रहे हैं, एवरीथिंग इज फाइन। इतने दर्द में है, काम करना पड़ रहा है, इतने दर्द में है, फिर भी सोशल मीडिया पे आपको ढूंढ रहे हैं, देख रहे हैं कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्योंकि ये कैसे बोलेंगे कि जो तुमको पेन दिए थे वही पेन जो है हमको रिटर्न में मिल रहा है। बोल नहीं सकते ना, चीज़ों को छुपाते हुए कि अगर आपको पता चल जाएगा तो, लेकिन आपको पता चलेगा, ऐसा भी मुझे आ रहा है, आपको पता चलेगा। सच्चाई कहाँ छुपती है, देखिए आपको पता चलेगा सच्चाई कहाँ छुपती है। तो आपके जो हेटर है बहुत पेन में है, देखिए इतने दर्द में है, 3 ऑफ सोर्ट्स एंड 10 ऑफ सोर्ट्स, फिर भी बोलते हैं कि सब कुछ ठीक है, मेरे साथ कुछ भी बुरा नहीं हो रहा है। दुनिया को दिखाते हैं, छुप जाते हैं, आइसोलेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, और आइसोलेशन में चले जाते हैं, छुप जाते हैं, किसी को नहीं बताएंगे, घर से ज़्यादा नहीं निकलेंगे, ज़्यादा जो है इस वक्त किसी से बात नहीं करते होंगे, क्योंकि इनके लाइफ में जो है अब काफ़ी तूफान आया हुआ है, तो काफ़ी तूफान को तो हैंडल करना इतना सबके बश की नहीं है। तो आइए देखते हैं कि और क्या कुछ हेटर की लाइफ में चल रहा है। दिल तो उनका रो रहा है, 3 ऑफ सोर्ट्स है, बहुत ज़्यादा पेन है, लेकिन बता नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को घुमा नहीं पा रहे हैं, चीज़ों को ठीक नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि ठीक करने की कला आती नहीं है। हमेशा गलत काम किए हैं, गलत चीज़ें की हैं, गलत एनर्जी में रहे हैं। तो और बताइए हेटर्स के साथ क्या कुछ हो रहा है। जो भी डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स के हेटर्स हैं, उनके साथ क्या कुछ हो रहा है, कहाँ से गुजर रहे हैं, आप जो है समझ गए हैं, आपके हेटर्स को आप जो है बचते हुए नजर आ रहे हैं। बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, जो चीज़ आपसे लिए थे, नहीं दिए थे, आपका हक मारे थे, वो सोचते हैं कि इसका हक लौटा दे। लवर्स हो सकते हैं, जैसे मैंने बोली फ्लावर्स लेके कहीं इधर उधर जा रहे थे बहुत ज़्यादा, तो यहाँ फ्लावर्स, यहाँ लवर्स हो सकते हैं, फ्रीडम चाहते थे आपको कैद में रखना, और मतलब लवर्स वाला एक्टिंग करना, लवर्स नहीं, लवर्स तो बहुत प्रिय चीज़ है, बहुत ही प्यारा चीज़ है, प्यार करना, प्रेमी प्रेमिका होना बहुत ही, लेकिन ये लवर्स का नाटक की है, एक्टिंग की है, इनका जो है कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना वाला थे। आप लोग किसी कार्मिक को हैंडल किए हैं, काफ़ी सोल पर्पस में हैंडल होंगे। कार्मिक यहाँ पे आज ज़्यादा आ रहा है, यहाँ पे हैवी कार्मिक का जो है बहुत ज़्यादा आ रहा है, या फिर कोई सोल पर्पस में होंगे आप लोग। तो यहाँ पे और बताइए, बैलेंस कर रहे हैं, क्योंकि आप जो है इतना सारा कार्ड नहीं लेंगे, आप जो है गार्ड करते हुए नजर आ रहा है। आपको पता चल गया, घर परिवार समाज सोसाइटी सोशल मीडिया सब जगह जो है आप अपने आप को प्रोटेक्शन देने लग गए हैं। आपको पता चल गया आपका हेटर्स कौन है, डेविल वाला एनर्जी है। आपको पता चल गया है कि आपके हेटर्स आपको तंग कर रहे हैं, आपको कंट्रोल करना चाहते हैं, आपको बश में रखना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा लस्ट वाली एनर्जी है, इंटीमेसी, सेक्सुअल, फिजिकली, ऐसा वाला पागलपंती इनके अंदर है। और जो लोग यहाँ पे ट्विन फ्लेम कनेक्शन में होंगे, वो लोग को कोई और कंट्रोल किया होगा। और जो लोग लस्ट वाली एनर्जी है, तो यहाँ पे लस्ट वाली एनर्जी जिन लोगों ने भी आपको यूज किए हैं, आपको जिंदगी में आग लगाए थे, तबाह किए थे, आपको किसी से मिलने नहीं देंगे, कैद करके रखे थे, उनके लाइफ में टावर आ चुका है, मुसीबत आ चुका है। तो जैसे मैंने बोली, खाने पीने जीने, घर परिवार, आइसोलेट ऐसे नहीं होते हैं लोग, छुपते नहीं, क्योंकि ये तो फ्रीडम इनको बहुत प्यारा था। हमेशा देखो फूल लेके तैयार रहना, गिफ्ट लेके तैयार रहना, दूसरों को देना, इसमें ब्लैक एनर्जी डाल के देना। तो अब जो है एक जगह नहीं बैठना, कभी यहाँ कभी वहाँ, किसी भी एनर्जी के साथ खेलना। तो इस वक्त इनको घर परिवार याद आ रहा है, क्योंकि मुसीबत जो है इनके ऊपर ताबड़तोड़ हमला हो रहे हैं। परमात्मा जो है, डिवाइन जो है, इनका सब प्रिय चीज छीन रहा है। जैसे आपके सारे प्रिय चीज छीने थे, रिश्ते छीने थे, मेंटल पीस छीने थे, नींद छीने थे, खाना पीना छीने थे, दोस्त यार छीने थे, बच्चों से दूर किए थे, अपनों से दूर किए थे, माँ बाप से दूर किए थे, कैरियर से दूर किए थे। तो इस वक्त जो है इनके लाइफ में वो तमाम चीजें
चीज़ें जो है जाके एक साथ बम फटा है, एक साथ, जैसे एटम बम कहीं गिरता है ना तो पूरी चीज़ें तबाह, वैसे प्रकृति ने ये बम गिराई है। और इनके इस समय में हर तरफ से इनके ऊपर वार हो रहा है, हर तरफ से, घर में, परिवार में, समाज में, सोसाइटी में। तो जो बहुत कंफर्टेबल जोन में रहते थे इस वक्त जो है अपना कंफर्ट कहाँ करेंगे? आपको पता है ये डेविल है, आप उससे बहुत अच्छे से आप अपने आप को गार्ड कर रहे हैं, अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखे हैं। एम्परर है, हमेशा वेट एंड वॉच में डाल के चले जाते थे। इस वक्त इनका घमंड, इनका अहंकार बराबरी करने के लिए अब जो था, ये जो अब बराबर करना चाहते हैं, जो भी आपसे ले लेके बने थे, अब इनका देने का नंबर आ गया है। वेटिंग एंड वॉच में हमेशा डालते थे कि आप हमेशा वेट करते रहो, इनका इंतजार करते रहो, जब ये आएंगे और आपको कंट्रोल करेंगे। तो अब जो है ये चीज़ें इनके ऊपर काफ़ी भारी पड़ रही है। टावर एक कार्ड काफ़ी है किसी के लाइफ का खलबली मचाने के लिए, तबाही लाने के लिए। एक कार्ड ही पूरे बर्बादी को बयां कर देता है। देखिए वही वाली बात है, बहुत सारे ऑप्शंस थे इनके पास में, कभी इना मीना डीका, अगर मेल है तो फीमेल है तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे लोग यहाँ पे थे, तो वहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन, जो भी मेल रखा था फीमेल रखे थे, और एक रिश्ते में बस ऐसे थे। इस वक्त जो है इनके ऊपर जो है ताबड़तोड़ परमात्मा जो है हमला कर रहा है। आप भी बचते हुए नजर आ रहे हैं, आपको भी किसी भी ब्लैक एनर्जी स्पेल वर्क से किए थे, करवाए थे, कंट्रोल करते थे, करवाते थे, तो ये जो है सब बैकफायर हुआ है। और इनके ऊपर जो है परमात्मा बिजलियां गिरा रही है। तो परमात्मा जो है इनके ऊपर सारा कुछ वापस जाता हुआ, जो इन्होंने कभी नहीं सोचे थे कि इनके ऊपर जाएगा। कोई पावरफुल व्यक्ति थे, पावर पोस्ट पोजीशन का बहुत मिसयूज किए हैं, तो अब जो है परमात्मा आपका बहुत यूज किए हैं। तो आप ये जो है, और बताइए हेटर्स के लाइफ में क्या कुछ चल रहा है? देखिए जस्टिस आ चुका है, अब जब टावर चला गया, रिटर्न चला गया, जस्टिस आ चुका है। अब आपको कंट्रोल नहीं करेंगे क्योंकि अनमास्क हो चुके हैं, चेहरा बदल चुका है। अब वही चीज़ को करते करते जो है इनके ऊपर वापस जा रही है। डरे हुए हैं कि जो चीज़ इनके साथ हो रहा है, जो दिए थे वही तो वापस आ रहा है। तो काफ़ी बेचैनी है, पागलपंती है, तड़प है, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। जो इंटीमेसी के लिए आते थे, लस्ट में रखे थे, बहुत ज़्यादा आपको कंट्रोल करके रखे थे। अब आपके पास भी जितनी जितनी शक्ति है उतनी शक्ति से आप उनको चैलेंज करते हुए, देते हुए, बचते हुए निकल रहे हैं। परमात्मा भी आपका सपोर्ट कर रहे हैं। तो कार्मा का कहीं ना कहीं यहाँ पे एक जो चीज़ें हैं पूरी हो चुकी है। तो यहाँ अगर हम जोडियक साइन की बात करें तो टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस के कार्ड अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अभी जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस जो है यहाँ पे मिसिंग है। तो यहाँ पे और देखते हैं कि क्या कुछ चल रहा है, हेटर्स और क्या कुछ चाहते हैं। तो अब वेट एंड वॉच की जो स्थिति थी इनकी, आपको चले जाना बिना फाइल क्लोज किए हुए, बिना चीज़ों को बताए हुए, और जब मर्जी आ जाना, वो चीज़ें इनको बहुत भारी पड़ रहा है। क्योंकि आपने दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने दिल का दरवाज़ा बंद कर दिया, आपने कनेक्शन काट दिया, आप कोड कट कर रहे हैं। अब जो है आपके पास आ नहीं सकते हैं, आपको सता नहीं सकते हैं, मुंह नहीं रह गया इनको बोलने के लिए, क्योंकि पकड़े गए हैं, एक्सपोज हो चुके हैं, अनमास्क हो चुके हैं, इनका जो मास्क है वो उतर चुका है। जो भी, तो अभी जो है इनकी स्लीपलेस नाइट, टेंशन, सिरदर्दी, कुछ टेंशन सिरदर्दी तो बहुत छोटा सी चीज़ है। यहाँ तो टावर आया है, एक नई शुरुआत करना चाह रहे हैं आपके पास में। यूनिवर्स इनको रास्ता दिखा रही है, बता रही है कि उन्होंने क्या खोया है, कैसे सज्जन पुरुष को, अच्छे लोगों को सताए हैं। रीयूनियन करना चाहते हैं जो लोग भी यहाँ पे रिश्ता खराब किए थे। बट यहाँ पे कौन सा कार्ड आ रहा है? डेथ। तो यहाँ पे डेथ आया है, तो रीयूनियन, ये कौन सा कार्ड आ रहा है? कार्मा। कार्मा का जो है दी एंड हुआ है। बहुत घुमाए हैं, बहुत खिलाए हैं लवर्स, कार्मिक, मैंने बोली थी ना ये कार्मिक लवर्स आ रहे हैं। तो कार्मा एंड हुआ है। बहुत आपको वॉचिंग की स्थिति में रखते थे, वेट एंड वॉच की स्थिति में रखते थे। आप रोते रहो, उनका इंतजार करते रहो, और जो है, और ये जो है कहीं और तमाशा, कहीं और नैन मटक्का करते रहेंगे, करती रहेगी। तो इस वक्त जो है आप इनसे बचते हुए, आपका कार्मा का लेन देन खत्म हो गया है, पूरा खत्म हो गया है। तो यहाँ पे जो है ये जो है क्या चाह रहे हैं, यहाँ पे ये चाह रहे हैं रीयूनियन, और वो जस्टिस आ गया है, रीयूनियन चाह रहे हैं आपके साथ। अगर इनकी टॉक्सिक फैमिली थी तो फैमिली में अगर आपको अगेंस्ट लोगों से, ये देखो यहाँ पे आ रहा है, खुद ही आ रहा है, इसको लेना पड़ेगा। जस्टिस आ गया है। जस्टिस आने से क्या होता है कि आपको सच्चाई पता चल गई है। सच्चाई पता चलने से आप अपने आप को गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। इनकी सारी सच्चाई आपको पता चल चुकी है। हो सकता है आपने टैरो रीडिंग करवाई हो, किए हो, तो अब जो है इनका जो भी चीज़ें हैं, इसलिए ये डरे हुए हैं। इनका और इनकी फैमिली के जो बॉन्डिंग है आप जान रहे हैं, कैसे लोग हैं, क्या है। तो अब आप इनसे कटते हुए नजर आ रहे हैं।
बहुत ज़्यादा आप जो है आपके पास जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस भी गाइड आ चुका है, यहाँ पे 12 के 12 जोडिएक साइन आ चुके हैं। तो काफ़ी जो है आपके पर्सन जो है इस वक्त आपको लग रहा है जस्टिस आने से, कर्मा जो बैक होने से, चीज़ें जो है बैक फायर मारने से डरे हुए हैं। उनको लग रहा है आप उनके एक एक चीज़ को जान रहे हैं। परमात्मा डाउनलोड दे रहे हैं। यहाँ पे बहुत लोगों का क्राउन चक्र खुला हुआ है, बहुत लोगों का थर्ड आई खुला हुआ है, बहुत लोग यहाँ पे टैरो से चीज़ें जान जाते हैं, बहुत लोग टैरो रीडिंग करवाए हुए हैं, बहुत लोग यहाँ पे साइकिक हैं, ऐसा लग रहा है। एक नई शुरुआत आपके पर्सन आपके साथ करना चाहते हैं। लेकिन देखेंगे कि किस तरह से और क्या चाहते हैं, बोल के हम लेंगे। तो और बताइए कि जो व्यूवर्स के हेटर्स हैं उनके लाइफ में क्या है, हेटर्स कौन कौन है। ज्वाइंट फैमिली भी हेटर्स हो सकती है, पूरी की पूरी पार्टनर कार्मिक एंड पार्टनर की पूरी फैमिली कार्मिक यहाँ पे आ रहा है। बहुत ज़्यादा सोच, यहाँ पे चीज़ें खत्म हो चुकी है, उनका तंत्रा मंत्रा जो भी है खत्म हो चुका है, कार्मा खत्म हो चुका है। आप एक रिलीफ महसूस कर रहे हैं, चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्रॉस वर्ड पे ये जो खड़ा करना चाहते थे आपको हमेशा, ताकि आप सही चीज़ों का चुनाव ना कर सके, यहाँ पे आप क्रॉस वर्ड पे खड़े नहीं होंगे, क्योंकि आपको चीज़ों को बहुत जस्टिस आने से आप चीज़ें जो है आप जान पा रहे हैं अच्छा क्या है बुरा क्या है, और ये क्रॉस वर्ड पे खड़े हो गए हैं। तो डरे हुए हैं कि जो ये करते थे ये इनको मिला हुआ है। ठीक है, आप इनसे दूर जाते हुए नजर आ रहे हैं, इनको छोड़ के जाते हुए नजर आ रहे हैं, गार्ड करते हुए नजर आ रहे हैं। और कौन कौन लोग हैं हेटर्स, जरा बताइए। आप पिछले लाइफ में हो सकता है हीलर थे, इस लाइफ में भी हीलर हो सकते हैं, और चीज़ों को घर और बाहर बहुत अच्छे से बैलेंस कर रहे हैं। यिंग एंड यांग आपका बैलेंस हो चुका है। अब जो है आपका नफरत जो भी था, इनका हेटर्स था, अब आप उनको भूल के आगे निकलते हुए आप बहुत लोगों को बहुत कुछ सीख लिए, स्पिरिचुअल हो गए हैं आप लोग। बहुत लोग देखिए स्पिरिचुअल हो गए हैं। दी हेरोफेंट जो आपने रिलेशनशिप में सीखा है आप दूसरों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं। आपका गुरु माँ का, किसी का आपका हाथ हो सकता है, गुरु किसी एंसेस्टर का हाथ हो सकता है आपके ऊपर, कोई एंजल का सपोर्ट है आपके ऊपर, गुरुदेव का सपोर्ट है आपके ऊपर। आप जो है उनको जो जो लोग फॉलो करते हुए कार्मिक लोग जो है आगे निकलते हुए, बहुत लोगों ने यहाँ पे हीलिंग ली है, हीलिंग सेशन आप लोगों ने बहुत लोग लिए हैं। तो यहाँ पे जो भी ये चीटिंग कर रहे हैं ये इनके ऊपर नहीं जा रहा। जो भी चीटिंग किए थे, जो भी अभी बुरा करना चाह रहे हैं, अभी भी बुरा कर रहे हैं, अभी भी आपके लिए प्रोग्रामिंग प्लानिंग स्ट्रेटजी बना रहे हैं, आपके नींद हराम कर रहे हैं। अगर आप इनसे मिलते हैं तो आपका कुछ ना कुछ बुरा और कबाड़ा करते हैं, अभी भी कर रहे हैं, अभी भी एनर्जी वही है। तो आप लोग अगर ऐसे लोगों से मिल रहे हैं थोड़ा डिस्टेंस मेंटेन करिए, क्योंकि अब आप समझ रहे हैं चीज़ों को। अब आप ऐसी गलती करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। देखिएगा, ऐसी गलती करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। हर जगह ये डाल के लेडीज है यहाँ पे, कोई डार्क शेड की हो सकती है, कोई सिस्टर हो सकती है, सिस्टर इन लॉ हो सकती है। ऐसे भी हेटर्स आपके हैं, कोई आपके फ्रेंड हो सकते हैं, कोई आपका कॉलीग हो सकते हैं, हो सकती है। तो यहाँ पे इस तरह की एनर्जी आई है जो आपको इंस्पायर कर रहे हैं, आपके ऊपर आपका बुरा कर रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन का कोई एक्स हो सकता है, हो सकती है। ठीक है, ऐसे लोग भी आपके ऊपर काफ़ी इंस्पायर करते हुए नजर आ रहे हैं। उनके रिलेटिव्स है ना, जीरो से शुरू करना चाहते हैं, स्क्रैच करना चाहते हैं, इंतजार कर रहे हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में आपको फ़ोन करना चाहते हैं। मैसेज अनसेंड मैसेज था, मैसेज लिख रहे हैं, डाल रहे हैं, भेजना चाहते हैं, बट उनको ही आपका फ़ोन का वेट कर रहे हैं। आप करेंगे नहीं, फ़ोन करेंगे नहीं, रियूनियन चाहते हैं, फिर से चीज़ों को सुधारना चाहते हैं। कार्मा ख़त्म हो गया, देखिए चीज़ों को सुधारना चाहते हैं, बट डिवाइन नहीं चाहती है। डिवाइन नहीं चाहती है क्योंकि इन्होंने बहुत गलत काम किए हैं। और क्या है, बहुत गलत, देखिए गलत काम किए, देखिए अपने आप ही गिर रहा है। बहुत गलत काम किए इन्होंने, जो धोखा दिए हैं आपको, अपने बन के जो छले हैं, इसका टेस्ट चाहती है परमात्मा। ये ले डिवाइन ये जो है इसकी कीमत को समझें, रिलेशनशिप की कीमत को समझें। इन्होंने रिलेशनशिप से ऊपर अपने मदर को, अपने फादर को, अपने ब्रदर को, अपने सिस्टर को, उनके पर्सन को रखा था। तो इस वक्त जो है इनको परमात्मा जो है हैंगमैन के कंडीशन में डाल दिया है। और आपको जो पावर दे रहे हैं, सीधे निकल के आप जाएंगे। बहुत लोग यहाँ पर ड्राइविंग करना सीखे हैं, ड्राइविंग एंजॉय कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, कैरियर कर रहे हैं। कोई बिजनेस वगैरह आप लोग लाइफ में अभी करने वाले हैं, कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइफ में कोई तो अच्छी अपॉर्चुनिटी जा रही है। देख के इनका दिल रो रहा है। जहाँ कहीं भी ये बांधे थे आपको, वहाँ से आप खुलते हुए नजर आ रहे हैं। कोई भी ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क से आपके हाथ, आपके क्रॉस वर्ड पे जो ला के रखे थे, खड़ा किए थे, इर्द गिर्द कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वहाँ से आप खुल के निकल गए हैं। तो ये बंधे हुए यहाँ पे महसूस हो रहे हैं। कोई भी ऐसी देखिए बंधे हुए महसूस हो रहे हैं, चाहते हैं आपके तरफ आना। कोई ऐसे जो भी है चाहते हैं आपके तरफ आना, लेकिन इतना आसान नहीं है, क्योंकि आप उनको पता है कि आप उनको छोड़ के जा रहे हो, टाटा बाय बाय कर रहे हो। तो ऑब्वियस डिस्टर्ब है, उनको लगता है कि आप देखिए आप उनको छोड़ के जा रहे हो।
आप जा रहे हो, तो इनको पता चल गया है, तो अफसोस है, आप काफ़ी पावर में है, अपने पावर को जाने पहचाने, बहुत अच्छे से अपने पावर को आप यूज कर रहे हैं। अगर देख रहे हैं कि फैमिली से रिलेटेड आया है, ज्वाइंट फैमिली से रिलेटेड आया है, रिश्ते से रिलेटेड आया है, तो आज हम ये कार्ड देखेंगे कि आपके हेटर्स क्या कुछ कह रहे हैं और हेटर्स को क्या मिल रहा है। यहाँ से भी थोड़ा देख लेंगे, 2-4 ही लेंगे। तो बताइए क्या कुछ आ रहा है हेटर्स के लाइफ से में, क्या कुछ बोलेंगे व्यूअर्स की अच्छाई से। आप निकलते जा रहे हैं, भरोसा रखना आप लोग। अगर आप भरोसा रखेंगे कि आप निकल रहे हैं तो आप निकल रहे हैं। अगर आप भरोसा रखेंगे कि नहीं यार मेरा हेटर को तो कुछ नहीं हो रहा है, तो फिर कुछ नहीं होगा, ठीक है। आप क्योंकि ये छुपा रहे हैं, ये हिडन रखे हैं अपने दर्द को, आपको नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप इनको लग रहा है कि जान जाएंगे तो आप खुश होंगे, है ना, दुनिया खुश होती है। तो लोगों ने जो अन्याय करने की, जो भी अन्याय किए हैं, पेन किए हैं, टॉर्चर करने की जो उनकी आदत है, अब उन पे भारी पड़ने वाली है। जो मतलब लोगों ने जो अन्याय करने की, पेन और टॉर्चर करने की जो हदें पार कर दी, अब सबको डिवाइन की हद का पता चलेगा। देखिए, तो जो भी लोग थे, जो भी ऑफिस में, घर में, परिवार में, ब्लड रिलेशन में, ज्वाइंट फैमिली में, इन पार्टनर की जो फैमिली है, तो अब जो है डिवाइन उन लोगों को एक एक को जो है कार्मिक को जो है मिलने वाला है, उनको उनके कर्मा की सजा, ठीक है। कनेक्टिंग विद यू बाई फोटोज ब्रिंग्स मी हीलिंग सॉल्यूशन टू ऑल माय प्रॉब्लम्स। तो कनेक्ट कर रहे हैं आपसे। अगर आपसे चीज़ें अच्छी मिलती है तभी तो आएंगे। लवर के लिए ये आया है, तो बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी चुरा रहे हैं। आपने जो ऑरा कट कर रहे हैं, जो भी आप कोड कट कर रहे हैं, जो भी आपने बाउंड्री बना के रखी है, बहुत अच्छा बाउंड्री बना के रखिए, ठीक है। बिलीव इन कर्मा नाउ, आई बिलीव इन कर्मा नाउ। तो अब जो है आपके पार्टनर हो, पर्सन हो, हेटर हो, उनको जो कर्मा को समझते नहीं थे, किसी भी चीज़ का गर्मी था, अहंकार था, घमंड था, अब उनको कर्मा जैसे चीज़ों पे भरोसा होने लगा है, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है भाई, देखो कर्मा होता है। माई स्ट्रगल इन लाइफ, माई स्ट्रगल्स इन लाइफ आर नॉट एंडिंग। तो जो भी स्ट्रगल कर रहे हैं सोचते हैं कि ठीक है, लेकिन अभी ख़त्म नहीं हुआ है चीज़ें। पता नहीं क्यों मेरे को ना बहुत ज़्यादा वाइब्रेशन जो है, वाइब्रेशन में रह के पढ़ना थोड़ा सा मुश्किल होती है गाइस। कनेक्टिविटी रहती है ना, तो वहाँ थोड़ा सा प्लीज़ यूनिवर्स डिवाइन, अगर मैं ले रही हूँ तो पढ़ने की भी कैपेसिटी दीजिए। आई एम अ बिकमिंग बेटर वर्जन ऑफ माई सेल्फ। दिस प्रोसेस इज वेरी पेनफुल, लॉट ऑफ पेन। तो नेगेटिव पर्सन से पॉजिटिव में बनने की कोशिश कर रहे हैं, ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं और करना पड़ेगा, क्योंकि डेथ है। डेथ का कार्ड अच्छे अच्छे को जो है ट्रांसफॉर्म कर देती है, सब छीन लेती है। टावर का कार्ड, डेथ का कार्ड, मतलब ये जो है बहुत बड़ा, मतलब एक लाइफ में ऐसा चेंज लाता है इंसान को कि उनको चेंज होना ही पड़ेगा। ये लोग नार्सिसिस्ट होते हैं, ये लोग चेंज को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, दूसरे के लाइफ में चेंज लाते रहते हैं। तो इस वक्त जो है इनको काफ़ी जो है चेंज होने की कोशिश कर रहे हैं। और जो प्रोसेस है, ये जो चल रहा है, टावर को फेस करना, लोगों को फेस करना, ये इनके लिए बहुत पेनफुल है, बहुत दर्द में है, इनको लिया नहीं जा रहा है, ठीक है। ऐसा भी आ रही है। और कुछ देंगे क्या यूनिवर्स डिवाइन परमात्मा मालिक, और कुछ देंगे तो बताइए क्या कुछ देंगे आप। आवर लव स्टोरी इज अनफिनिश्ड। तो इनको लगता है कि हमारा जो आपके साथ का जो कनेक्शन है, आप जो रोक रहे हैं, आप जो डेथ कर रहे हैं, परमात्मा जो इस यहाँ पे बिजलियाँ गिरा रही है, इनको लगता है कि भाई ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मे बी सॉरी बोल के ख़त्म करें या ऊपर जाके ख़त्म करें, ऐसा कुछ फील आ रहा है। आई वॉन्ट टू टेल माई फीलिंग टू यू बट आई एम स्केयर्ड दैट यू विल रिजेक्ट मी। मैंने बोली ना कि सॉरी बोलेंगे, या फिर बहुत लोग तो लगता है मिल भी नहीं पाएंगे। जो ऐसा मेरे को फ्रीक्वेंसी आ रही है कि जो लोग बहुत ज़्यादा हदें पार कर दिया, आपको बार बार स्पेल वर्क करके आपके टावर लाके डेथ देना चाहे हैं, मारना चाहे हैं,
वो लोग मतलब ऐसा मेरे को फ्रिक्वेंसी आ रही है कि वो लोग आपसे दोबारा नहीं मिल पाएंगे, ठीक है। वो जा चुके हैं, हैवी कार्मिक, जो बहुत ही बड़ा कार्मिक को आपने फेस किया है। तो परमात्मा बस सहने की शक्ति दे आप लोगों को भी, उनके बिना रहने की अच्छी सी शक्ति दे। आई वॉज टेस्टिंग योर लव, देखो मैंने कह रहे थे ना, जो बहुत ज़्यादा हदें पार कर दी है। आई वॉज टेस्टिंग योर लव फॉर मी, आई नो आई गेव यू पेन, आई टेस्ट यू सॉरी। देखो मैंने बोली ना कि सॉरी बोलेंगे, बोलने की कोशिश है, सॉरी बोलेंगे या फिर बिना बोले चले जाएंगे, क्योंकि पता चल जाता है जो लोग एनर्जी से खेलते हैं उनको पता चल जाता है कि एनर्जी बैकफायर कर रही है। तो जो एनर्जी आपको मारने के लिए भेजे थे, हो सकता है वो एनर्जी उनको लेते हुए निकल जाएगी। ऐसा फ्रिक्वेशन जो आया वो मैंने बोली, सॉरी यूनिवर्स, किसी का डेथ का किसी के बारे को बोलने का हक नहीं है, लेकिन जो फ्रिक्वेंसी आ रही है वो मैं छुपा भी नहीं सकती, रोक भी नहीं सकती। आई हैव कंट्रोलिंग इशू, आई लव टू कंट्रोल। तो कंट्रोलिंग इशू था, आपको कंट्रोल करना चाहते थे, कंट्रोल करते आए हैं। आपको रख के कहीं और इधर उधर, जैसे मैं बोली, मुंह मारा करते थे, बहुत ही नार्सिसिस्ट है। तो इनको कंट्रोल करना बहुत अच्छा लगता है। और तो अभी तो भाई रो ना, फिर क्यों नहीं रो रहे हो, ये देखें नहीं देखें यूनिवर्स। आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू यू, आई हियर योर मतलब आपका आवाज़ सुनने के लिए काफ़ी जो है मतलब तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, और आपसे कनेक्टेड है, और ऐसा लगता है आपकी आवाज़ जो उनके कान में गूंजता रहता है, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। एक और या दो बस। आई मेड यू फील लाइक एन ऑप्शंस, आई एम सॉरी। तो आपको मैं बोली ना, ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शंस रखे थे, गीता, मीता, सीता, रीता जैसे बताई थी, और इधर उधर फ्रीडम नेचर था, उड़ते रहते थे इधर उधर लेके, और आपको बांध के कैद में रखते थे। इनको बहुत फ्रीडम पसंद था, जिसको तिसको भीड़ में जाना देना, खूबसूरती का घमंड। तो अब उनको लग रहा है कि आप इनको छोड़ के जा रहे हैं, और जाना भी चाहिए। ऐसे लोगों को यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है, तो इनको जो है अब उनको सॉरी फील कर रहे हैं। अब सॉरी फील करके क्या होगा, आप तो जीना सीख जाओगे। कार्मा था, आपका लेन देन चुकता हो गया, कोई एग्जाम्स दे रहे थे तो एग्जाम्स में पास हो गए, अब अपना कार्मा भुगतो भाई। टेल मी योर सीक्रेट मंत्रा टू बी ब्यूटीफुल एंड सक्सेसफुल लाइक, तो लाइक यू। तो आप जिस तरह से सक्सेस होते जा रहे हैं, चीज़ों को निकालते जा रहे हैं, चीज़ों पे विजय प्राप्त करते जा रहे हैं, इतने बड़े बड़े चैलेंज को आपने हैंडल किया है, तो वो सीक्रेट जानना चाहते हैं कि ऐसी कौन सी सीक्रेसी आपने मेंटेन की है, कौन सा चीज़ आपके पास में है जो इनके सारे वार को काट दिया है। आपको मौत नहीं आई है, आप मरे नहीं हो, बल्कि आप खूबसूरत लग रहे हो, और आप सक्सेस होते जा रहे हो। तो आपकी तरह सक्सेस होना चाहते हैं, आपकी तरह ब्यूटीफुल होना चाहते हैं, तो मंत्र आपसे जानना चाहते हैं, वो उपाय जानना चाहते हैं, वो चीज़ें जानना चाहते हैं। आप बोलिए कि परमात्मा पे हम कनेक्टेड हैं, हम एग्जाम्स देने आए थे, एंजल मेरे साथ हैं, एंजल मेरे पीछे काम करते हैं, यूनिवर्स के हम बंदे थे। यहाँ पे पहला कार्ड देखिए, लोगों ने जो अन्याय करने की पेन और टॉर्चर दिए हैं, तो यूनिवर्स क्या, तो ये यूनिवर्स पावर है, उनको आप बता दीजिएगा कि ये यूनिवर्स है, डिवाइन पावर है, जो आपको खूबसूरत बना रहा है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल गिरने नहीं दिया है। आप खूबसूरत हैं, सुंदर हैं, अंदर से भी एंड बाहर से भी। ऊपर से केवल लिप के आप खूबसूरत नहीं हो रहे हैं, आपका सोल बहुत पवित्र है, पाक है, और आप हमेशा अच्छा सोचते हो, हमेशा करते हो। तो आपने जो अच्छा कर्मा किया है, अब आपको उसका रिवॉर्ड मिल रहा है, ठीक है। तो थैंक यू ऑल गुड एनर्जी, इस थैंक यू ब्यूटीफुल सोल, थैंक यू यूनिवर्स डिवाइन पावर, थैंक यू ऑल स्पिरिचुअल सोल, थैंक यू।